गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब घट मेरा साइयां सूनी सेज न कोय। अर्थात प्रभु तो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं जहाँ पर प्रभु विराजमान ना हो। और इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसका कि अपने इष्ट के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास ना हो। मन में श्रद्धा है, विश्वास है, और हम सब ये भी जानते हैं कि इस संसार को चलाने वाला वही है या कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। अब हमने अपने ही प्रकार से अपनी बुद्धि की चतुराई समझ करके अपने काम करने में अपने आप को ही प्राथमिकता या प्रधान मानते हैं। और जब वो काम अपने से नहीं होता तो संसार में कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ढूंढते हैं जो वो उस काम को करने में मदद कर दे। फिर भी वो कार्य सिद्ध नहीं होता तो फिर प्रभु के चरणों में जाकर पुकार करते हैं, विनती करते हैं कि आप ये मेरा काम कर दो, मुझे आप पर विश्वास है। या फिर हम तो कई बार उस परमात्मा से बार्गेनिंग भी करने लग पड़ते हैं। जिसे कहते हैं ना, सुख ना सुखी है, मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं ये काम करूँगा, मैं सत्संग करवाऊँगा या मैं रामायण का पाठ रखवाऊँगा, किसी भी प्रकार का जैसी कोई धर्म की पद्धति है, फिर मैं वो कार्य करूँगा, आप मेरा ये कार्य कर दो। अंदर मन में भगवान विद्यमान है, अपने मन में श्रद्धा भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे पुकार करते हैं या ऐसे शर्तों के साथ प्रभु के साथ प्यार करते हैं। कुछ सेवक ऐसे भी होते हैं जो बड़े ही अधिकार के साथ, आपने तो ये मेरा काम करना है, मुझे नहीं पता, मैंने किसी और का द्वार नहीं खटखटाना, मेरा ये कार्य आप ही करोगे, बस मुझे इतना पता है। अब उन दोनों प्राणियों में या दोनों सेवकों में क्या भिन्नता है? दोनों प्रभु से ही वो कार्य करवाने के लिए मांग कर रहे हैं। एक प्रार्थना कर रहा है, दूसरा अधिकार से मांग रहा है। तो ये उसका अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास, जिसका दृढ़ विश्वास है और उसको अंदर से ये इतनी सोझी है कि मेरे सारे कार्य तो वही करेंगे,
तो मैंने तो केवल उससे ही मांगना है। लेकिन मेरा विश्वास कमज़ोर है, पता तो मुझे भी है अंदर से कि वही सृष्टि को चलाने वाला, वही मेरे सदगुरु देव हैं, वही सभी कार्य करते हैं। लेकिन पहले मैं इधर उधर भटकता हूँ कि शायद मैं अपने बल से, बुद्धि के बल से अपना कार्य स्वयं ही सिद्ध कर लूँ, या दो चार और व्यक्तियों की मदद से वो कार्य हो जाए। विश्वास तो उसे भी है और मुझे भी है, लेकिन कितना है, उसके जो विश्वास का अमाउंट है उसका फ़र्क है। तो दो तरह के प्राणी हो गए ना, एक जिसका विश्वास तो है लेकिन विश्वास नहीं कर रहा, दूसरे को विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पर अधिकार के साथ प्रभु को कहता है कि मेरा ये अमुक कार्य तो केवल आपने ही करना है। तो ये हमारी जो श्रद्धा है अपने सदगुरु के प्रति, जिसे कहते हैं ना, तन मन धन से हम अपने इष्ट को मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। लेकिन संत महापुरुष यहाँ पर इस मत से थोड़ा भिन्नता रखते हैं। अभी भी जो अधिकार के साथ प्रभु को, सदगुरु को कहता है कि आपने ही मेरा ये कार्य सिद्ध करना है, उससे भी आगे की अवस्था जो है वो संत हमें समझाते हैं कि ये भी आपका विश्वास उतना नहीं है। विश्वास तो केवल उसका है अपने सदगुरु के प्रति, वही ये कह सकता है कि मैं तन मन धन से आपको समर्पित हूँ। जो कोई डिमांड ही नहीं रखता, उसके मुख से केवल एक ही बात निकलती है कि मेरे परम पिता परमात्मा को पता है कि मुझे कब किस चीज़ की आवश्यकता है, तब वो मुझे स्वयं ही दे देंगे। किसी भी प्रकार से कोई मांग नहीं। हम संसार में भी देखें, एक पिता के 2 या 3 बालक हैं, बच्चे हैं, तो उसी प्रकार से होता ना, कुछ प्यार से अधिकार से मांगते हैं, कुछ शर्तों के साथ मांगते हैं, लेकिन कोई मांगता ही नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा भी वैसे ही है, जैसे परिवार में पिता है, उसको डिमांड तो तीनों की पूरी करनी है। चाहे कोई शर्तों के साथ मांगे, चाहे कोई अधिकार के साथ मांगे, या वो बालक जो डिमांड ही ना करे, तो उसको तो तीनों की ज़रूरत के हिसाब से कार्य करना है और उनकी ज़रूरत को पूरा करना है। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा सदगुरुदेव भी कार्य तो तीनों का ही होगा, लेकिन प्रसन्नता से, दिल से, प्यार से, दुलार से किसका कार्य होगा? केवल उसी का जो डिमांड ही नहीं रखता। अगर तीनों बच्चों को बाइक चाहिए, एक ने शर्त के साथ मांगी, दूसरे ने अधिकार के साथ मांगी, तीसरे ने डिमांड नहीं की, लेकिन पिता तीनों को देगा, और थोड़ा सा स्नेह उसके ऊपर ज़्यादा होगा जो मांगता ही नहीं है, क्योंकि उसने कोई डिमांड ही नहीं रखी। उसे पता है कि मेरी ज़रूरतें देखने वाला मेरा पिता है। इसी प्रकार संत महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि जब हमने अपने सदगुरु देव के प्रति अपना समर्पण कर दिया है, तो पूर्ण समर्पित सेवक तो केवल वही है जो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता, किसी भी प्रकार से अपने स्वामी को किसी भी कार्य के लिए नहीं पुकारता। तो फिर
संभाल तो उन्होंने ही हमारी करनी है। संत महापुरुष उसी सेवक को सच्चा सेवक मानते हैं और उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हमारी भी स्टेज किसी भी की हो, ये तीसरी स्टेज आने में वक्त लगता है, क्योंकि मन में बहुत तरह की इच्छाएं और शंकाएं साथ साथ चलती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब संतों महापुरुषों की निरंतर संगत मिलती है, उनके पावन वचन सुनते हैं, उसके ऊपर हम मनन करते हैं, तब ये तीसरी स्टेज आती है जो सद्गुरुदेव को अत्यंत प्रिय है। केवल वही जो इस स्टेज को प्राप्त कर लेता है ना, वही अधिकारी है। हमने कई बार भजन सुना है ना, क्योंकि जो भजन लिखते हैं ना, उनके अंदर प्रेम, भक्ति, सद्गुरुदेव की महिमा, वो सभी जो चीज़ें हैं वो हिलोरे ले रही होती हैं, और उनकी कलम से वैसे ही शब्द निकलते हैं और वैसे ही वो गुरुदेव की, परमात्मा की बंदगी के लिए भजन लिखते हैं। भजन हम सुनते हैं, जीवन दा रथ तुसी चलाना, असी तक केवल बहना है। अब केवल बैठना है तो वो कौन है जो ये भजन को प्रभु के सामने कहे? ये तीसरी अवस्था जिसने प्राप्त कर ली है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, वही अर्जुन की भांति रथ पर बैठता है। जो शर्तों के साथ चलेगा वो इस रथ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। कोई अधिकार से भी, लाड प्यार से भी वहाँ पर नहीं बैठ सकता। ये तो केवल उसकी कृपा से ही, जब सद्गुरुदेव को पता है कि ये हमेशा तन मन धन से कुर्बान है, तभी वो इस पद के अधिकारी बनाते हैं हमको। हमारे दरबार में भी जब शुरू से वहाँ पर कार्य चल रहा था, तो सद्गुरुदेव की जीवन झलकियों में आपने भी पढ़ा होगा कि पंचम पातशाही और तीसरी पातशाही अपने घर में जाकर वहाँ से भी सेवा लेकर आते थे दरबार में लगाने के लिए। तो ये बात नहीं कि उन्होंने ये ऐसे क्यों किया, ये हमारे को ही मार्गदर्शन करने के लिए है कि जितना भी हो सके हम परमार्थ के लिए करें। और आज इतना बड़ा भक्ति का केंद्र संसार में केवल और केवल एक ही भक्ति का केंद्र है, यहाँ पर केवल भक्ति ही मिलती है। ऐसे ही नहीं स्थापित हो गया। उन महापुरुषों ने कितना पुरुषार्थ किया और हमारे सामने ये मिसाल कायम कर दी है कि आप भी इसी प्रकार तन मन धन से समर्पित हो जाओ, तब तो आपको परमपिता परमात्मा हमारे सद्गुरुदेव किसी भी पद के अधिकारी बना सकते हैं। शर्तों के साथ प्यार करना या विश्वास करके फिर अधिकार से मांग लेना, ये बातें संतों महापुरुषों को नहीं सुहाती। ये बात नहीं है कि वो उन पर कृपा नहीं करते, ये तो उनका बिरद है कि जो भी उनकी शरण में जाएगा वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या सिखाते हैं कि हमने तीसरी अवस्था को प्राप्त करना है, जहाँ पर हम मन में कोई इच्छा ना रखें। जब कभी मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मेरे पिता को पता है कि मेरे बच्चे को इस समय
किस वस्तु की ज़रूरत है और उस वक्त वो स्वयमेव ही पूरी कर देंगे। तो देने वाला भी खुश है, एक एक्स्ट्रा स्नेह के साथ मिल रहा है, और लेने वाले को भी कितना आनंद मिलता है कि देखो जो मेरा साईं है वो मेरा कितना ध्यान रखता है। और उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे श्री सद्गुरुदेव जी निष्काम भाव से सेवा करने को प्रेरित करते हैं। और हमारे लिए उन्होंने कृपा करके ये जो 5 नियम बनाए हैं, अगर हम श्रद्धा और विश्वास से इनका पालन करें तो हमारे अंदर वो भाव स्वयमेव ही पनपेंगे कि सद्गुरुदेव तो मेरा हर समय कितना ध्यान रखते हैं। मेरा तो केवल इतना ही फर्ज है कि जो सद्गुरुदेव ने आदेश दिए हैं उसका पालन करना। तो हमारा ये परम कर्तव्य है, फर्ज है। जब हमारे ऊपर इतनी रहमत करने वाले सद्गुरुदेव विराजमान हैं, उनकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं, तो हमें तो ये एक सरल सा काम दिया है करने के लिए कि 5 नियमों की पालना करो और 2 घंटे का भजन अभ्यास, और वो भी किश्तों में कर लो तो भी बेड़ा पार है। हमें तो ये वरदान है सद्गुरुदेव ने दिया कि जो इन नियमों की पालना करेगा उसके इस लोक में भी और उस लोक में भी हम सहाय हैं। तो हमारा ये फ़र्ज है कि जब हमें इतनी सहूलत, इतनी कृपा, इतनी रहमत मिली हुई है तो अपने इस जीवन को सकारत करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।